श्रोता साथियों नमस्कार। नए दौर की नई कहानियाँ लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका। हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे अभी, इस बात पर विचार तो बनता है ना। जी हाँ, विचार यदि हमने छोड़ दिया तो हम बहुत सी चीज़ें अपने जीवन में छोड़ते चले जाएंगे और वो सारी चीज़ें यकीन मानिए बेहद अच्छी होंगी। आज की बात हम शुरू करें इससे पहले हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। ये कहानी मेरे एक मित्र की है। अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में वो नॉर्वे चले गए, एक ऐसे देश जहां अंग्रेजी भी लोग बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते। नॉर्वेजियन भाषा का सीखना वहां काम करने के लिए बहुत आवश्यक था। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारत की एक दो और भाषाएं तो उन्हें आती थीं, लेकिन नॉर्वेजियन सीखना उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। तो उन्होंने नॉर्वेजियन सीखने के लिए एक शिक्षिका नियुक्त की। क्योंकि कुछ लोगों में परफेक्शन का कीड़ा होता है, तो मेरे मित्र में भी था। उन्होंने अपनी शिक्षिका से ये कहा कि आप मुझे सिखाती जाइए, मैं सीख करके नॉर्वेजियन में ही आपसे बात करूँगा और फिर यदि मेरे उच्चारण में कोई दोष हो तो आप सुधारते जाइए। शिक्षिका ने हामी भर दी और सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन मित्र को तब आश्चर्य हुआ जब उनकी शिक्षिका उनके किसी भी उच्चारण पर उन्हें टोकती नहीं थी, जबकि मित्र को ये मालूम था कि उनके उच्चारण में दोष है। जब उन्होंने नॉर्वेजियन बोलना काम चलाऊ सीख लिया, फिर उन्होंने शिक्षिका से पूछा कि आपने मुझे टोका क्यों नहीं, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं सही तरीके से भाषा का उच्चारण नहीं करता हूँ। तो उन्होंने मित्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलिए मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाती हूँ। और वो उन्हें एक दूसरे नॉर्वेजियन व्यक्ति के पास ले गईं और उनसे बातचीत करने को कहा। बातचीत के बाद जब शिक्षिका ने उनसे पूछा कि कैसी लगी इनकी भाषा, तो मित्र ने कहा, इसका उच्चारण तो मुझसे भी ज़्यादा खराब है। इस पर उसकी शिक्षिका ने फिर से पीठ थपथपाई और कहा, नहीं, इसका उच्चारण भी सही है और तुम्हारा उच्चारण भी सही है। ये उच्चारण की अलग अलग धाराएं हैं, इससे हम पहचान पाते हैं कि नॉर्वेजियन कितने तरह से बोली जा सकती है। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम अपनी संस्कृति की अंतर्धाराओं को किस तरह से स्वीकार करते हैं, उसे खूबी बना करके स्वीकार करते हैं या फिर उसे खामी मानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी है इसकी विविधता। हर कोस पे पानी के साथ साथ बानी भी बदल जाती है। लेकिन आजकल ऐसा होने लगा है कि हम अपनी बोली पर, अपने लहजे पर शर्मिंदा होते हैं और अधिक से अधिक अंग्रेजी दां होना चाहते हैं। थोड़ा सा विचार करना होगा कि क्या ये सही है। हर क्षेत्र की एक अलग बोली होती है, एक अलग लहजा होता है। यदि हम उस लहजे से अलग हट करके कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन अपने उस स्थानीय लहजे को बिल्कुल मत छोड़िए। ये आपका पिछड़ापन नहीं है, ये आपकी मोहब्बत है अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से। तो इस मोहब्बत को बनाए रखिएगा। बहुत सी चीज़ें हैं सहेजने की। यदि हम विचार करेंगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिनको सहेज लिया जाना बेहद आवश्यक है। इसलिए नहीं कि वो गुम हो जाएंगी, इसलिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भारत की विविधता के दर्शन करा सकें और वो भी बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सके कि विविधता में एकता भारत की संस्कृति है। क्योंकि इसी विविधता पर तो हम गर्व करते हैं ना, न सिर्फ प्राकृतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से, भाषिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांप्रदायिक रूप से हम विविध रंगों में रंगे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम एक देश भारत, एक तिरंगे के नीचे खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं और अपना सीना फ़ख्र से चौड़ा करके कहते हैं कि हम भारतीय हैं। हमें कुछ ऐसा करना है कि हम अपने देश पर गर्व कर सकें और हमारा देश हम पर गर्व कर सके। तो अपने नागरिक दायित्वों का पालन कीजिए और अभी विदा दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार।